बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु साहिब कबीर की जय, संत समाज की जय, भक्त जनों की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सतगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 261। जैसे पत्र वनस्पति और गंगा की रेत, पंडित बेचारा क्या कहे, कबीर कही मुख बैन। सतगुरु कबीर पंडितों की भी बेचारगी को देख करके उनके ऊपर भी दया करते हैं। देखो, सभी पंडित वर्ग, सभी पुजारी वर्ग धोखेबाज नहीं है, ऐसा माना जाता है। देख भी रहे हैं, हर तरह के लोग, लालची प्रवृत्ति के लोग पंडितों में भी हैं, पुजारियों में भी हैं, मौलवियों में भी हैं। जितने भी पूजा पाठ करने वाले धर्म के ठेकेदार बने हुए लोग हैं, उनमें सभी लोग लोभी लालची नहीं है। मानवता उनमें भी है, परंतु लोभी लालची ये कर्मी जीव भी है। जो व्यवस्थाएं बनाई, आरंभ में जो व्यवस्था बनी, उसके पीछे मानव कल्याण था, ऐसा माना जाना चाहिए। ये साखी मानव जीवन के लिए एक रहस्य है कि जो भी व्यवस्था बनी वो किसी धर्म को लेकर बनी, किसी भी मत को बनी, उसमें कई प्रकार, कई कारण बने। यहां मैं एक उदाहरण के तौर पर रामानंद जी का एक किस्सा सामने रखता हूं आपको कि रामानंद जी जिस प्रणाली में आते हैं वो वैष्णव प्रणाली आती है। ईस्वी सन 1100 के लगभग राघवानंदाचार्य हुए। राघवानंदाचार्य ने तत्कालीन शंकराचार्यों के साथ शास्त्रार्थ किया। जो मूल शंकराचार्य थे, प्रथम थे, जो 788 में उनके जिनका जन्म हुआ और जिन्होंने शैव संप्रदाय का निर्माण करके 10 नामों का सम्मिलित करके 4 मठों का स्थापना की और ब्रह्मज्ञान का प्रसार प्रचार किया। अनेकों उपनिषद थे, उनमें से मात्र 10 उपनिषदों को उन्होंने मान्यता दी, बाकी को सबको उन्होंने खंडन कर दिया। हजारों प्रकार के उपनिषद थे। उपनिषद का तात्पर्य होता है जो गुरु के समक्ष बैठकर और गुरु के साथ वार्ता करके जो अनुभव सामने आए उसको लिखितबद्ध किया गया। परंतु शंकराचार्य ने उन सभी को रद्द कर दिया क्योंकि वो ज्यादातर ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित थे। शंकराचार्य बौद्धिस्ट थे, प्रसन्न बोध उनको कहा जाता था, परंतु यहूदियों और फारसियों के साथ मिलकर उन्होंने जिस मत का निर्माण किया वह शैव मत, और जो शैव
जिनको शिव कहा जाता था वो शिव भी बौद्धिस्ट थे। अलुकेश्वर नाथ जो बौद्ध थे उन्हीं को शिव कहा जाता है। ये वो शंकराचार्य के समय में ऐसा हुआ। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ के आधार पर ब्रह्म का एक सिद्धांत बनाया गया, अद्वैत सिद्धांत। वह सिद्धांत 1100 ईस्वी तक चलता रहा। राघवानंदाचार्य 1100 ईस्वी में आए। उन्होंने उस संप्रदाय को, उस सिद्धांत को चुनौतीपूर्ण बातचीत करके एक विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादित किया। और वहीं से एक जो प्रवाह निकली वो भक्ति आंदोलन का नाम वहां पर दिया जाता है। उस भक्ति आंदोलन में ये नारा दिया गया कि जात पात पूछे नहीं कोई, हर को भजे सो हर का होई। शंकराचार्य के समय तक जाति पाति ऊंच नीच का भेदभाव बहुत बुरी तरह से माना जाता था। यहां कुछ यह शिथिलता आई और नीच जाति कहलाने वाले लोग भक्ति मार्ग में आगे प्रसारित हुए। उस प्रणाली में राघवानंदाचार्य गुरु शिष्य प्रणाली में रामानंद आए। रामानंद जी जो थे वो उस हर को भजे सो हर का होई, जाति पात पूछे नहीं कोई, इस सिद्धांत का परिपूर्ण तरीके से पालन करते हुए सभी जातियों में जाते थे। उनके गुरु राघवानंदाचार्य, उनके शिष्य ऐतराज उठाते थे। जो भी उनके शिष्य थे, बताए जाते हैं 400 शिष्य उनके थे, वो ऐतराज करते थे कि ये रामानंद हर जाति के लोगों में जाता है। शिकायत हुई, गुरु जी के सामने पेशी हुई। उनके गुरु ने कहा कि भाई रामानंद ये क्या शिकायत है। रामानंद जी ने कहा कि आपका ही कहा हुआ वाक्य मैं परिपूर्ण पालन कर रहा हूँ। आपने कहा हर को भजे सो हर का हो, जाति पाति पूजे नहीं कोई, इसलिए मैं जाति पाति को त्याग कर मैं हर जाति में जाता हूँ। एक तरफ 400 शिष्यों का मत था कि ये जाति पाति के बीच में ये खाना खाता है, सब जगह जाता है, इसलिए हम इसके साथ नहीं उठेंगे बैठेंगे। और एक तरफ राघवानंद का जो उपदेश, उसका पालन करने वाला शिष्य रामानंद। दोनों की विचित्र स्थिति को समझकर राघवानंदाचार्य ने कहा, रामानंद तुम अपनी संप्रदाय अलग चलाओ। मद्रास में जिसे दक्षिणी भारत कहा जाता है, द्राविड़ देश जिसे कहा जाता है, भक्ति द्राविड़ देश से लाए रामानंद। तो वहां से उनको रामानंद संप्रदाय का टीका करके राघवानंदाचार्य ने भेज दिया और वो शिवा काशी से ये काशी में आ गए। और फिर इन्होंने, रामानंद जी ने 9 प्रकार के संप्रदायों का अलग अलग निर्माण किया, जिसमें वैष्णव संप्रदाय, रामदासी संप्रदाय, दास संप्रदाय, बहुत सारी संप्रदायों के नाम हैं। उत्तर भारत में वो बहुत प्रकांड वैष्णव संप्रदाय के प्रसिद्ध संत हुए। तात्पर्य यह है कि एक तरफ तो पूजा पाठ करने वाले लोग लव लालची, दूसरी तरफ ये मानव समाज, इसमें लोभी लालची। अगर कोई पुजारी पंडा या ब्राह्मण छल कपट ना करे तो उसे करवा दिया जाता है। जो लोग होते हैं उनको तो लोभ लालच करके अपना कार्य सिद्ध करवाना होता है। कार्य सिद्ध ना हो
लेकिन वो पूजा पाठ का जो वृत्तांत है, जो पूजा पाठ का तौर तरीका है, उसको तो वो पूरा करवाना चाहते हैं और उसी में वो समझते हैं कि हमारा कार्य पूरा हो गया। ये एक ऐसी स्थिति असमंजस की कि जिसमें वो पंडा पुजारी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि लोगों के अपने अपने अलग अलग विचार होते हैं। जिस तरह से सदगुरु कहते हैं कि जैसे पत्र वनस्पति 18 भार वनस्पति इस धरती पर है, अर्थात 18 करोड़ की तरह वनस्पतियां ऐसी ऐसी हैं जिनसे दवाइयां बनती हैं। कई कई वनस्पतियां अद्भुत हैं जो भोजन के काम आती हैं। जो वनस्पति है, जो अनाज हम खाते हैं, वो वनस्पति तो है। ये सब वनस्पति जीवन के काम आती है, परंतु तरह तरह की है। उनकी खेती, उनका उपजाऊपन, देख रेख अलग अलग तरह से होती है। एक तरह से हर वनस्पति की जो देख रेख होती है, उपजाऊपना होता है, अलग अलग होता है। कोई गर्मी में उगती है, कोई सर्दी में उगती है, कोई बरसात में उगती है, अलग अलग तौर तरीके हैं। तो उनका अलग अलग तरीका है। वनस्पतियां अलग अलग से विस्तार से हैं। वनस्पतियों को तुम अपने तरीके से नहीं उगा सकते। अगर चाहो कि सर्दी में उगने वाली वस्तु को बरसात में उगाया जाए, वो नहीं उगेगी। वो उसके समय पर ही उगेगी। और गंगा की रेत, भारत की धरती पर कितनी ही नदियां हैं। गंगा, जमुना, सरयू, गोदावरी, कितनी ही नदियां, चंबल, नर्मदा, कितनी ही नदियों के नाम हैं। वो नदियां भी अलग अलग तरह से अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। गंगा के साथ जो मानसरोवर से गंगा निकली, वहां से भी 5 प्रकार की नदियों का निर्माण हुआ। झेनाब, चिनाब, सतलज, व्यास। इसी तरीके से सिंधु, चंबल, नर्मदा, बहुत सारी नदियां इस भारत में अपने अलग अलग तरह से है। जो गंगा की रैन, गंगा की रात्रि, वहां पर रेत होती है नदी के किनारे, उस रेत पर विश्राम लोग करते हैं। अनादिकाल से, अर्थात हजारों साल से ये मान्यताएं होती आ रही हैं कि गंगा पवित्र नदी है, पूजा करते हैं। वहाँ पर तीर्थ बने हुए हैं। हरिद्वार में तीर्थ है, प्रयागराज में तीर्थ है, काशी में तीर्थ है, जमुना के किनारे तीर्थ है, नर्मदा के किनारे तीर्थ है। नदियों के सामने तीर्थ बनाए जाते हैं, स्नान किया जाता है। उनके आधार पर धर्म कर्म के नियम उपनियम चलते हैं। आरंभ में जो भी सिद्धांत बने, जो भी मत पंथों का निर्माण हुआ, उसमें जन कल्याणकारी कार्य देखा गया। हर व्यक्ति के दिल में यह जिज्ञासा होती है कि आखिर ये संसार चल कैसे रहा है? कोई तो चलाने वाला है। ऐसी जिज्ञासा लोगों के मन में उठी। हम ये जानते हैं कि ये मानव देह, ये मानव जीवन
भयंकर जंगल के रहन सहन से बाहर आया। वहां जंगल था, ना किसी प्रकार का मत था, ना पंथ था, ना धर्म था। खाने पीने का भी कोई ऐसा साधन नहीं था। जो प्रकृति के आधार पर वो लोग रहते थे, जो प्रकृति के आधार पर जो मिलता था वही खाते थे। हिंसक पशुओं के द्वारा जो जानवर मार दिए जाते थे, खा लिए जाते थे, वो छोड़कर चले जाते थे, वही ये खाते थे। फिर जो जंगल में फल फूल मिलते थे वो ये खाते थे, क्योंकि भूख तो उस समय में भी थी और आज भी है। उस समय ये विचार नहीं था क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि भूख एक प्रबल अग्नि होती है। इसको शांत करने के लिए जो सामने आ जाए वही खा लेते हैं। और ऐसा खाया गया। लेकिन जैसे धीरे धीरे ये समाज आगे बढ़ा, बुद्धि का विकास हुआ, तो जन कल्याणकारी बातें सामने आई और जन कल्याण के लिए मत पंथों का निर्माण हुआ। ये मत पंथों का निर्माण, धर्म का निर्माण प्रकृति से सीखा। जिस तरह से नदी कभी जल के लिए मना नहीं करती, उसका जल कोई भी प्राप्त कर सकता है। जिस तरीके से वृक्ष का फल या छाया कोई भी प्राप्त कर सकता है। वर्षा का जल गिरता है सब जगह, सबको शांति देने के लिए गिरता है। गर्मी पड़ती है तो सबको ऊष्मा देने के लिए करती है, और सर्दी पड़ती है ऊष्मा को शांत करने के लिए पड़ती है। ये सभी चीजों से सीख करके यहां पर एक बात और हमें ध्यान में रखना चाहिए कि भारत एक ऐसा उपद्वीप है जहां पर ये सर्दी गर्मी बरसात ऋतुएं आती हैं, समय समय पर आती हैं। इसके अलावा कहीं और ऐसी जगह नहीं है जो समय समय पर इन चीजों का आवागमन हो। और इसीलिए इस भारत का वातावरण ऐसा है, विश्व का आकर्षण यहां पर बढ़ता है। और इसी के आधार पर यहां पर ही ज्यादातर मत पंथों का निर्माण हुआ। परंतु जब आरंभ में हम देखते हैं तो हमें बौद्ध धर्म दिखता है, बौद्धिस्ट लोग दिखते हैं, जहां जाति पाति ऊंच नीच कर्मकांड कुछ नहीं होता। वहां सबकी बुद्धि का विकास हुआ। लेकिन जैसे ही शंकराचार्य आदि इत्यादि लोग हुए, इन लोगों ने मतपंथों का भरमार इस देश में कर दी। इतने शास्त्र लिख दिए कि उनमें अपने अपने मतपंथ अलग अलग, उनके मत विचार अलग अलग हो गए, उनमें एकता नहीं हुई। चारों वेदों के मत अलग, 18 पुराणों के मत अलग, कहीं भी एक मत नजर नहीं आता। तो उसमें पंडित, क्योंकि जब सब चीज पंडितों के ब्राह्मणों के हाथ में थी और बाकी के लोग तो अनपढ़ थे, उनको पढ़ने लिखने का अधिकार ही नहीं था। जो भी लिखते थे ब्राह्मण वर्ग लिखता था। कोई क्या लिखता था, कोई क्या लिखता था, अनुमान कल्पना में जो भी कहानियां घटती, जो भी उनके मन में उपजते, वो लिख देते थे। और लिख करके जो सहज मानव जीवन था उसको बिगाड़ कर, उसको बड़े मुसीबत में डालकर, असमंजस में डाल दिया। तो इस जगह पर साहब कहते हैं कि पंडित बेचारा क्या करे, क्योंकि पंडितों में भी तो कई तरह के लोग हैं ना। लोभ लालच के आधार पर कई ग्रंथों का निर्माण हुआ गया। मतपंथों का निर्माण लोभ लालच से हुआ। एक सिद्धांत के कई कई सिद्धांत बना दिए गए, क्योंकि सबको अपनी अपनी दुकानें खोलनी थी, व्यापार जो बढ़ाना था।
परंतु किसी ने ये नहीं सोचा कि आखिर ये मतपंथ निर्माण करने वाले कौन थे, क्यों बनाए गए। मुख्य रूप से मानव समाज के लिए बनाए गए। मतपंथ लिखने वाले, बनाने वाले, शास्त्रों को लिखने वाले, सिद्धांतों का निर्माण करने वाले जो लोग थे वो भी तो मानव ही थे। लेकिन उनकी कुटिलता, उनका चातुर्य छल कपट पाखंड से शुरू हुआ, क्योंकि वो ऐसा चाहते थे कि जो हम कहें वही हो, चाहे उसमें समाज का हित हो या ना हो। एक मुट्ठी भर समाज का हित हो, बाकी का हित हो या ना हो, ऐसा विचार कर करके अलग अलग मत पंथों का निर्माण हुआ। स्थिति यह आ गई कि जो पुजारी वर्ग है, जो पंडित वर्ग है, वही आपस में झगड़ने लगा। काशी की स्थिति इतनी भयंकर थी कि वहां काशी में जो लोग मरने जाते थे, ऐसी मान्यता बना दी गई थी कि काशी में जो मरेगा वो स्वर्ग लोक को प्राप्त करेगा। लोग वहां अपना धन इकट्ठा करके अपने लड़के को, पुत्र को उसके खाने पीने के लायक धन दे करके बाकी का धन गांठड़ी बांधकर, पोटली बांधकर सिर पर रखकर काशी में जाते थे और उन पंडित वर्ग को दे दिया जाता था कि ये धन हमें स्वर्ग में मिल जाना चाहिए, आप हमें मार दीजिए। आज भी वहां कत्ल खाने मौजूद है और इसी बात को वहां झगड़े होते थे कि ये मेरे एरिया का आदमी था, इसको तुमने क्यों पकड़ा। उन ब्राह्मणों में भी झगड़े होते थे। काशी एक भयंकर शमशान घाट बन गया, क्योंकि पूरे भारत के लोग वहां मरने जाते थे। ब्राह्मणों की कौन बात नहीं माने, क्योंकि ब्राह्मण एक ऐसा चालाक व्यक्ति था, अपनी चातुर्य कला से, अपनी कुटिलता से उसने ऐसा विचार फैलाया कि ये ईश्वर का कहा हुआ वाक्य हम कुछ नहीं कहते। सारे ब्राह्मणों की बात नहीं है, ब्राह्मणवाद की बात है। ऐसा ब्राह्मणवाद फैलाया गया कि लोग वहां आकर्षित होकर वहां मरने जाया करते थे। वो सारा धन उनका ले लिया करते थे। एक चिट्ठी लिख करके उनके छाती पर बांध दी जाती थी कि यह धन तुम्हें स्वर्ग में मिलेगा। वो धन चारों तरफ से आता था। अपने अपने उन पंडितों ने अपने अपने एरिया बांट रखे थे, क्षेत्र बांट रखे थे, और उस क्षेत्र में अगर कोई दूसरा एक दूसरा पकड़ लेता था तो उसमें झगड़े फसाद होते थे। अब वहां शमशान घाट पर रोज कई कई शव जलने लगे। वहां का जो डोम, जिसको कलवा डोम कहते थे, जो शवदाह कार्य करता था, उसका दिन भर शवदाह में ही समय व्यतीत होने लगा। उसने मना कर दिया कि मैं शवदाह नहीं करूंगा, मैं कोई और कार्य करूंगा, क्योंकि मैं तो दिन भर तो शव जलाने में लग जाता है, मैं मेरे बच्चों का पालन पोषण करने के लिए और कार्य कर ही नहीं सकता, और तुम मुझे कुछ नहीं देते हो। उसने मना कर दिया। अब रोज की लाशें तो, शव तो फेंके जाते थे वहां, शवदाह करना अवश्य। तो उससे पूछा गया कि भाई तुम ये कार्य करो, तुम्हारा जीवनी इसी से चला लो। तो फिर उसने एक सोने का टका हर शव से लेना शुरू किया कि तुम इनका धन हड़पते हो, इसमें से एक सोने का टका मुझे दो। तो उसकी परंपरा चल निकली, वो हर शव से एक सोने का टका लेने लगा। तो ये परंपराएं हैं
मत पंथ भी एक तरह से परंपरा है, अपनी पूजा पाठ के तौर तरीके हैं, परंपराएं हैं। ये आरंभ में बनी तो मानव सेवा के लिए, मानव कल्याण के लिए, लेकिन उनमें लोभ लालच आकर ये व्यापार बन गया, इतना भयंकर व्यापार बन गया कि समझ पाना मुश्किल हो गया कि क्या सच है क्या झूठ है। जन कल्याण कार्य तो वहां रहा ही नहीं। जहां भी तीर्थ व्रत में आप जाइए, आप श्रद्धा से जाते हैं, आपकी श्रद्धा होती है कि मैं फला जगह जाऊं, मेरा कल्याण होगा। लेकिन वहां के पंडे पुजारी तुम्हें उस दृष्टि से नहीं देखते, तुम्हें तो वो उनका ग्राहक देखते हैं कि इससे कितना धन हड़पा जाए, ये वस्तु देखते हैं, और वो तुमसे कई गुना धन हड़प लेते हैं। पंडित बेचारा क्या करे? ये कहे तो क्या कहे, क्योंकि अंधी श्रद्धा, लोगों में अंधी श्रद्धा ऐसी भरपूर है कि उनके दिमाग में कुछ और बात उपजती ही नहीं। जबकि वहां पर जाकर स्नान करने से, तीर्थ में जाकर दान पुण्य करने से उनका कल्याण कुछ नहीं होने वाला। गंगा नदी में आज ये दशा है कि उसको साफ करने के लिए सरकार सोचती है, विचार करती है, अरबों खरबों रुपया वहां खर्च होता है, लेकिन गंगा साफ नहीं हो पा रही। इसी तरीके से कई कई नदियों की भी यही हाल है। जहां पर तीर्थ व्रत बनाए जाते हैं, जहां लोग तीर्थ स्नान करने जाते हैं, उन नदियों का हाल यही है, बुरा हाल है। कई कई जगह तो कीचड़ जैसे पानी में स्नान करते हैं लोग। अब वहां पंडित क्या करे? लोगों की भीड़ वहां टूट रही है। अंधश्रद्धा फैलाने वाला पंडित, धर्मांधता फैलाने वाला पंडित, और जब वो लोगों का हुजूम वहां पर पहुंचता है तो फिर वो क्या कहे? उसे खुद को संभालना मुश्किल होता है, और फिर वो उसका धन का सवाल भी तो है, उसका व्यापार का सवाल भी तो है। ऐसी दशा को प्राप्त हुए लोग अंधश्रद्धा में अपने आप को भूले हुए हैं। ये इस बात पर विचार कभी नहीं करते कि ये जो व्यवस्थाएं बनी हैं, ये मानव कल्याण के लिए मानव ने ही बनाई थी। इसमें लोभ लालच बढ़कर यह व्यापार का रूप धारण किया हुआ है, ये नहीं देखते। इसलिए सदगुरु कबीर यहां पर यह कहते हैं कि इन शास्त्रों में जो भी कुछ लिखा है उसका विचार तो करके देखो, क्या तुम्हारे जीवन में काम आता है? क्या तुम्हारा जीवन इससे सुधर सकता है? उन शास्त्रों में जीवन कल्याणकारी बातें तो अवश्य हैं, लेकिन रोचकता के साथ में इतनी प्रकार से उसमें प्रस्तुत की गई है कि असल बात को कोई नहीं पहचानता। रोचक भयानक में उलझकर ये आदमी भयानक ज्ञान में उलझकर डरता है, रोचकता में उलझकर कूदता है, नाचता है और बंधनों में बनता है। सदगुरु कबीर का दो टूक सवाल जो उनके मुखारबिंद से कहा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित बया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। ये उन्होंने अपने मुख से कहा, मुख से कहे बहन, कहे कबीर, कबीर कही मुख बहन। कबीर ने जो मुख से कही कि इतने बड़े बड़े पोथियां, ग्रंथ, इनमें प्रेम नाम की कोई चीज नहीं है।
अंधश्रद्धा, अंध धर्मांधता, छल कपट पाखंड, धर्म का व्यापार, मत पंथ का लूट, इनसे अगर निकलना है तो सद्भाव प्रेम जगाओ। मानव मानव से प्रेम करो, मानव मानव से अलग स्थिति को मत पैदा करो। प्रेम के भाव को समझो। धर्म का व्यापार, मत का प्रसार, ये मानव कल्याणकारी नहीं है। इससे मानवता से मानवता दूर होती जा रही है। जब मानवता ही नहीं रहेगी तो किस प्रकार का धर्म, किस प्रकार का मत? इसके पहले मानवता नष्ट हो जाए, मानवता नष्ट होगी तो काहे का धर्म और काहे का मत? धर्म बचाना है तो मानवता पहले। मानवता की मजबूती धर्म की मजबूती है। मानवता ही नहीं है तो कौन सा धर्म, कैसा धर्म? मानवता को बचाओ।